नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। सावन का पावन महीना अब शुरू हो गया है और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप घर में भगवान शिव जी की पूजा आराधना किस प्रकार कर सकते हैं। बहुत से लोग किसी कारणवश शिवालय नहीं जा पाते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में वो लोग जानना चाहते हैं कि घर में ही हम सावन के महीने में एंड ऐसे भी रेगुलर बेसिस पे किस प्रकार भोलेनाथ की, महादेव की पूजा आराधना कर सकते हैं। बहुत से लोग बीमार होते हैं, बहुत सारे लोगों के ऑफिस टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, तो टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से, बिजी स्केड्यूल की वजह से बहुत सारे लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको ये बात का ख्याल रखना है कि आपको अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग ज़रूर रखना चाहिए। चाहे आप चांदी का शिवलिंग रखिए या फिर आप पारद का शिवलिंग रख सकते हैं, या फिर आप स्फटिक यानी क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का शिवलिंग रख सकते हैं, या फिर इस प्रकार आप नर्मदेश्वर शिवलिंग भी अपने घर में रख सकते हैं। शिवलिंग का साइज जो होता है वो आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, आपके थंब से छोटा साइज होना चाहिए शिवलिंग का। इस प्रकार का नर्मदेश्वर शिवलिंग या फिर आप स्फटिक का शिवलिंग, पारद का शिवलिंग या फिर चांदी का शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले अभिषेक करना है शिवलिंग का, तो उसके लिए आपको एक पूजा की थाली में शिवलिंग को लेना है। उसके बाद आपको जलाभिषेक करना है। सबसे पहले प्लेन वाटर से यानी सादे शुद्ध जल से, पानी से आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना है। उसके बाद आपको अभिषेक करना है कच्चे दूध से। उसके बाद पंचामृत से। पंचामृत में आपको पता है कि किस प्रकार बनाना चाहिए। सारी चीज़ें जो होगी वो गाय के चीज़ों से बनी हुई होगी, जैसे गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, चीनी यानी मिश्री और शहद मिलाकर के पंचामृत बनता है। तो पंचामृत से अभिषेक करने के बाद फिर आप चाहे तो गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर बारिश के पानी से आप अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहे तो गंगा जल, अगर आपके घर में हो तो वेल एंड गुड, आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो रोज़ वाटर से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो आइडियली प्लेन वाटर, उसके बाद रॉ मिल्क, फिर पंचामृत, गंगा जल और फिर गुलाब जल, इस प्रकार आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। उसके बाद आपको भगवान शिव को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है। उसके अलावा भगवान शिव को, भोलेनाथ को आप अष्टगंध का तिलक भी लगा सकते हैं। तो अष्टगंध या फिर चंदन का तिलक लगाने के बाद आपको भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्र अर्पित करने हैं। आपको पता है बेलपत्र किस तरीके से अर्पित किया जाता है और बेलपत्र का कितना ज़्यादा महत्व है। कहा जाता है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इस प्रकार से जो बिल्व पत्र है आपको उल्टा करके भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना होता है, सीधा बेलपत्र नहीं अर्पित करते हैं। तो आपको जो बेलपत्र अर्पित करना है वो इस प्रकार लेके इसके नीचे का हिस्सा आपको ये तोड़ना है और फिर शिवलिंग के ऊपर उल्टा करके इस प्रकार आपको अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित करने के बाद आप सफ़ेद फूल अर्पित कर सकते हैं। आपके पास जो भी सफ़ेद फूल है वो आप अर्पित कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कमल का फूल है तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, गुलाब के फूल है, तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अक्षत यानी ये जो चावल होते हैं वो आपको थोड़े से अर्पित करने हैं। और उसके बाद आपको शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है और कोई भी धूप आप जला सकते हैं, गुलाब या चंदन का धूप आप उनके सामने जलाइए। उसके बाद सफ़ेद किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, चाहे वो मिश्री हो, चाहे वो चीनी हो, या फिर खीर हो, या फिर कोई भी बर्फ़ी हो, पेड़ा हो, कोई भी सफ़ेद मिठाई का आपको भोग लगाना है। उसके बाद आपको शिव चालीसा का पाठ पढ़ना है और उसके बाद आपको कपूर से आरती करनी है। ध्यान रखिए कि कर्पूर गौरम, इसलिए कपूर से आरती करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंपल सा रिचुअल है, आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इजीली भांग, धतूरा और बहुत सारी बाकी चीज़ें मिल सकती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको भांग इजीली नहीं मिल पाती है, भस्म इजीली नहीं मिल सकता है, अगर आपको धतूरा नहीं मिल सकता है, तो ऐसे में सिंपल आप पूजा कर सकते हैं शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करके, अलग अलग चीज़ें अर्पित करके। अगर कुछ नहीं है तो थोड़ा सा गंगा जल आपको प्लेन वाटर में ऐड करना है और फिर उससे अभिषेक करना है। अभिषेक करते वक्त आप मन ही मन में नमः शिवाय इस प्रकार मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई शिव स्तुति है, शिव चालीसा है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, उसका अगर बुक है आपके पास तो। या फिर आप मोबाइल के ऊपर अलग अलग भगवान शिव के मंत्र चला सकते हैं। जब आप अभिषेक कर रहे हैं उस समय पे आप शिव तांडव स्तोत्र अपने मोबाइल के ऊपर प्ले कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे भगवान शिव जी के मंत्र आते हैं, जैसे शिव पंचाक्षरी स्तोत्र आता है, उसके बाद दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र आता है। तो अलग अलग प्रकार
प्रकार के भगवान शिव के, भोलेनाथ के मंत्र आप मोबाइल के ऊपर प्ले कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक आप किसी भी वस्तु से कर सकते हैं। अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने का क्या महत्व है ये मैंने इससे पहले बहुत वीडियोज़ में बताया है, लेकिन सिंपल आपके घर में पानी होता ही है, अगर थोड़ा सा भी गंगाजल हो तो पानी में ऐड करके उससे अभिषेक कीजिए। गंगाजल ना हो तो शुद्ध जल को ही गंगाजल मान के अभिषेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल सिर्फ भक्ति का है, भाव का है, आपके मन के प्रेम का है। तो इसलिए आपको पानी को ही गंगाजल समझ के भगवान शिव को ऑफर करना है, यानी उनका अभिषेक करना है। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध, पंचामृत बन सकता है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर गुलाब जल, अगर गन्ने का रस मिल जाए तो वेल एंड गुड, या फिर बारिश के पानी से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव का अभिषेक होने के बाद, उनको चंदन का तिलक लगाने के बाद, उनके ऊपर बेलपत्र, फूल और उसके बाद अक्षत अर्पित करने के बाद, शिव चालीसा का पाठ करने के बाद उन्हें आप भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उसके ऊपर नमः शिवाय इस प्रकार आप जाप कीजिए। जब भी आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और उसके बाद मंत्र जाप करते हैं, आपको ओम नहीं लगाना है नमः शिवाय बोलते वक्त, सिर्फ नमः शिवाय का जाप करना है। अगर आप किसी और के बिहाफ में जाप कर रहे हैं, जैसे सोचो आप अपने बच्चे के लिए, आप अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने इन लॉज के लिए, यानी किसी नेक्स्ट थर्ड पर्सन के लिए अगर आप जाप कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको ओम नमः शिवाय बोलना है संकल्प लेके। लेकिन अगर आप खुद के लिए जाप कर रहे हैं तो आपको सिर्फ शिव पंचाक्षरी मंत्र जो है नमः शिवाय, इसका जाप करना है। एक माला रुद्राक्ष या फिर स्फटिक की माला के ऊपर आप जाप कीजिए। उसके बाद कपूर से आरती कीजिए, धूप दीप नैवेद्य इस प्रकार अगर आप अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। फिर उसके बाद आप अगर चाहे तो चंदन का इत्र यानी अतर भी आप भगवान शिव को, भोलेनाथ को लगा सकते हैं। अगर आपके पास चंदन का इत्र नहीं है तो चंदन का पाउडर जो होता है उसे गीला करके आप वो लगाइए, या फिर सफ़ेद चंदन की जो लकड़ी आती है उसे घिस के आप उसका तिलक लगाइए। जिस प्रकार चंदन का तिलक लगाया जाता है उसी प्रकार आप भोलेनाथ को गुलाब का इत्र भी लगा सकते हैं। तो आप जो चाहे आप भगवान शिव के ऊपर भक्ति भाव से अर्पण कीजिए, जो जो मैंने बताया है। अगर इनमें से सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो जो आपके पास है आप उससे पूजा कीजिए भक्ति भाव से और उनसे प्रार्थना कीजिए। और दिल से अगर आप प्रार्थना करेंगे और पूरा समर्पण का भाव रखेंगे तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वो देवों के देव है, महादेव है। वो आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भोलेनाथ का साथ आपके साथ होना। तो इस वजह से भोलेनाथ का साथ प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप मन से, अपने दिल से, घर में बैठ के ही अपने घर के शिवलिंग पे भी आप अभिषेक करके उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये यूजफुल लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज along with gemstones recommendation, you all can email me at ekna.khotkar@gmail.com. Thank you so much for watching my video. Stay tuned, take care, bye bye. जय श्री महाकाल।